सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब। वेलकम टू गुरु नानक केयर्स, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड। दोस्तों आज बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के, यूटीआई की बात करेंगे। ये ना भाग 2 समझ लें, द सेकंड पार्ट। द वेरी फर्स्ट पार्ट मैंने अभी कुछ दिन पहले अपलोड किया था, आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आई थी टू टॉक ऑन रिकरेंट यूटीआईज, जो बार बार यूटीआई होते हैं ना, और उसमें कारण क्या था? ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई नामक बैक्टीरिया जो रहता है, उस वजह से अगर इन्फेक्शन होती है तो कैसे होम्योपैथी मदद करती है। आज का वीडियो उसका सेकंड हिस्सा कह लें, क्योंकि आज ना डॉक्टर उमर वर्सी जी की रिक्वेस्ट पे आज का वीडियो अपलोड किया, तैयार किया दोस्तों। इसमें ना क्लेब्सिएला निमोनिया नामक बैक्टीरिया रहता है। अगर वो हमारा यूरिन ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर दे तो उस पे चर्चा करेंगे, क्या कारण रहते हैं, कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, एंड हाउ होम्योपैथी कम्स टू रेस्क्यू, कैसे मदद करती है होम्योपैथी। क्लेब्सिएला निमोनिया एक बैक्टीरिया है दोस्तों, जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर सकता है। नॉर्मली क्या है, मैं आपको बताऊं, इट इज हार्मलेस जब तक वो हमारे इंटेस्टाइन में है। हमारे अंदर ऑलरेडी है क्लेब्सिएला निमोनिया नामक बैक्टीरिया, इंटेस्टाइन्स में है, थ्रोट में रहता है, इट इज हार्मलेस। लेकिन अगर किसी कारण से वो यहाँ से निकल के बॉडी के किसी और हिस्से में घुस जाए, कहीं भी जाएगा, वो इन्फेक्शन कॉज करेगा। और हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट को अगर वो इन्फेक्ट कर दे तो वी कॉल इट यूटीआई, जिसमें हमारे किडनीज हैं, यूरेटर्स हैं, ब्लैडर है, यूरेथ्रा, वी नो दैट, जो हमारा यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट बनता है। अगर इसमें कहीं वो घुस जाए क्लेब्सिएला निमोनिया बैक्टीरिया, तो वो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करेगा। दोस्तों एक बात और स्पष्ट करूं, ये ना हेल्दी पीपल इन्फेक्शन नहीं कॉज करता। जो बंदे बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, वो क्या है, वो खुद फाइट करते हैं जर्म से, ऐसे इन्फेक्शन से। लेकिन वो जकड़े जाते हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जो बीमार है, द पीपल हु आर सिक, या जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स में कहीं ना कहीं एडमिट है, या कोई प्रोसीजर अंडरटेक कर रहे हैं, वहाँ इलाज चल रहा है उनका, तो दोज पीपल वो इसके शिकंजे में आ जाते हैं, वो लोग जकड़े जाते हैं। क्योंकि दिस इन्फेक्शन स्प्रेड्स थ्रू कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टेजियस है, ये छूने से स्प्रेड होता है। अगर हम किसी बंदे के कॉन्टैक्ट में आ जाएं जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन है, तो ये स्प्रेड हो सकती है। या जैसे हॉस्पिटल्स में ना कोई प्रोसीजर्स के लिए गए हैं, कोई इंट्रावेनस फ्लूइड लग रहा है कहीं, है ना, तो या यूरिन कैथेटर्स लग रहे हैं, या कोई वेंटिलेटर पे पड़ा है पेशेंट, या कोई और इक्विपमेंट, कोई प्रोसीजर्स को यूज कर रहे हैं, या इन्फेक्टेड हैंड्स, वहाँ सैनिटाइज हैंड्स नहीं है, जहाँ सैनिटाइजेशन का ख्याल नहीं रखा गया, गंदगी है, तो वहाँ कहीं से भी कॉन्टैक्ट से ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। एट रिस्क वो बंदे हैं जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स हैं, या जिन्हें लीवर की डिजीज है, कोई कैंसर के पेशेंट है, कोई डायबिटीज है, कोई बंदा दारू बहुत पीता है, अल्कोहलिज्म का शिकार है। तो इन बंदों में ना वैसे ही इम्यूनिटी बहुत वीक रहती है, एंड इसलिए इसमें रिस्क ज़्यादा हो जाता है इन लोगों। दोस्तों यही बैक्टीरिया अगर हमारे ब्लड में घुस जाए ना, खून में घुस जाए, तो ये इन्फेक्शन कॉज करेगा, कॉल्ड सेप्टिसीमिया। ये हमारे ब्रेन में घुस गया, मेनिंजाइटिस कॉज कर सकता है। ये हमारे हार्ट में चला गया, इट कैन लीड टू एंडोकार्डाइटिस। ये हमारे स्किन में चला गया, इट कैन लीड टू सेलुलाइटिस। ये हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्शन कॉज करेगा, इट विल लीड टू यूटीआई। और एक बात मैं साथ में ऐड करूं दोस्तों, इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू फाइट दिस इन्फेक्शंस विद एंटीबायोटिक्स, क्योंकि ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स आ रही हैं अब। उस केस में क्या होता है, या तो हायर एंटीबायोटिक्स देंगे हर बार, या कॉम्बिनेशन में देंगे, या इंट्रोवीनस एंटीबायोटिक्स इंजेक्ट करेंगे, बट ये जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स आ रही हैं, दैट इज द कॉज ऑफ वरी। कम टू होम्योपैथी। आइए दोस्तों इसके ना लक्षण समझते हैं। इन्फेक्शन यूटीआई अगर हो जाती है तो क्या लक्षण है? सिम्टम्स तकरीबन मिलते जुलते रहते हैं ऑल यूटीआई इन्फेक्शंस, ऑल यूटीआई यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, लेकिन कल्चर का टेस्ट करवाए ना, यूरिन कल्चर, उसमें पता चलता है कि ये ई कोलाई इन्फेक्शन है, क्लेब्सिएला इन्फेक्शन है, ये कोई और बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हुई है। आइए सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स सबसे पहले रहता है कि देयर इज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन जो है वो बढ़ जाती है। पेशाब करने की ना जैसे बार बार प्रेशर बनता है, बंदे को जाना पड़ता है, तो द फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इज द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम। फिर बर्निंग होती है, जलन होती है, दर्द भी हो सकता है ड्यूरिंग यूरिनेशन, इवन आफ्टर यूरिनेशन। पेशाब करने के दौरान या उसके बाद काफ़ी घंटों तक जलन और वो ना बर्निंग सेंसेशन और वो दर्द महसूस करता है पेशेंट। यूरिन में ना ब्लड भी आ सकता है, कई केसेस में ब्लडी यूरिन भी हो सकता है।
एंड इट कैन लीड टू फीवर्स एज वेल। बुखार चढ़ जाता है, चिल्स के साथ नोजिया होता है, उल्टी आने का मन करता है, ठंड बहुत लगती है पेशेंट को, पूरा बदन दर्द करता है इन सीवियर यूटीआई केसेस। फिर कई बार ना क्लाउडी सा यूरिन आता है, उसको अगर फिजिकल एग्जामिन करें ना, क्लाउडी होता है या कोई सेडिमेंट्स दिखेंगे, उसके अंदर म्यूकस के पार्ट्स दिखते हैं, कोई फैट ड्रॉपलेट्स दिखते हैं ड्यूरिंग द लैब इन्वेस्टिगेशंस। फिर लो बैक पेन एक सिम्टम रहता है, पीठ पे दर्द रहता है, नीचे को जाके दर्द बढ़ जाता है। ये प्रमुख लक्षण थे जिनके आधार पे होम्योपैथिक दवा चूज की जाती है। यू कैन गेट अ यूरिन कल्चर टेस्ट डन टू आइडेंटिफाई द बैक्टीरियल दैट इज कॉजिंग द इन्फेक्शन। किस वजह से हो रही है? अच्छा, अगर क्लेप्सियला निमोनिया की वजह से इन्फेक्शन हो रही है और ये सिम्टम्स आ रहे हैं ना, टॉप की दवाएं अपने पास रखें। द वेरी फर्स्ट मेडिसिन इज मर्क्यूरियस कोरोसिवस। मर्क्यूरियस कोरोसिवस द नंबर 1 रामबाण मेडिसिन फॉर यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। यहाँ पर्टिकुलर क्लेप्सियला की इन्फेक्शन रह रही है, बहुत ही जैसे ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स रह रही हैं, बाकी दवाएं काम नहीं कर रही हैं, वहाँ ये जो मर्क्यूरियस कोरोसिवस वर्क्स वंडरफुली। दोस्तों, ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, उस वजह से ना इन्फ्लेमेशन कॉज होती है। पहले तो हमारे यूटीआई में ना किसी पार्ट को इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। फॉर एग्जांपल अगर ब्लैडर को इन्फ्लेमेशन कॉज हो रही है, बहुत सिवियर सिस्टाइटिस भी कॉल, सिस्टाइटिस केसेस भी क्योर हुए हैं विद मर्क्यूरियस कोरोसिवस। फिर यूरेथ्राइटिस है, यूरेथ्रा में अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है बिकॉज ऑफ दैट बैक्टीरिया, तो वहां मर्क्योर काम करती है। फिर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन रहती है, हॉट यूरिन आता है, बर्निंग बहुत होती है, कई बार खून भी आता है यूरिन में, ब्लडी यूरिन होता है, और म्यूकस देखा गया जिसमें ना फ्लैश लाइक फ्लेक्स या जैसे ना पार्टिकल्स दिखते हैं इन यूरिन, विच शोज दैट म्यूकस इन द यूरिन। और कई केसेस में ना यूरिन पास करता है ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बूंद करके यूरिन पास करता है, बंदे को काफी देर तक वॉशरूम में बैठना पड़ता है। और अगर नहीं भी करेगा ना वो उसको, तो टेनिस्मस लगा रहता है हर समय। टेनिस्मस इज एन अर्ज टू यूरिनेट, यूरिन नहीं आता है लेकिन हर समय ना एक ना टेनिस्मस ना बेचैनी सी लगी रहती है कि यूरिन पास करने जाना पड़ेगा। अच्छा, कई केसेस में ना देयर इज ग्रीनिश डिस्चार्ज सीन इन द यूरिन, हरे रंग का ना कुछ डिस्चार्ज दिखेगा पेशाब के अंदर, बिकॉज ऑफ दैट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये सिम्टम्स रहते हैं। अगर ये कुछ लक्षण आते हैं दोस्तों, मर्क्यूरियस कोरोसिवस नंबर 1 दवा 200 में दें, दिन में 2 बार। दोस्तों, सेकेंड इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज क्रियोसोटम, क्रियोसोट भी कहते हैं इसको। इसके कुछ प्रमुख लक्षण है। इसमें ना ब्लैडर के ऊपर जैसे ना प्रेशर बनता है, ऊपर वजन है, कोई लंप सा बना है जो ब्लैडर को प्रेस करता है, जिस वजह से उसको डिजायर होता है यूरिनेट करने का। और वो डिजायर या वो अर्ज इतनी भयंकर हो जाती है कि उसको ना भागना पड़ता है, टू रश टू द वॉशरूम, उसको भागना पड़ता है। और कई बार तो इनवॉलंटरी निकल जाता है उसका यूरिन, अगर कोई खांसी कर लिए, स्पेशली ऑन लाइंग डाउन, वेरी टिपिकल सिम्टम फॉर क्रियोसोटम। लेटने से ना उसको यूरिन निकल जाता है, क्रियोसोटम यहाँ देंगे। अच्छा, इसमें ना एक पेशेंट ये भी कई बार आके बोलते हैं कि प्यास बहुत लगती है, पानी बहुत पीते हैं लेकिन पेशाब उतना नहीं आ रहा उस हिसाब से, वाटर की इनटेक ज्यादा है बट यूरिन आउटपुट बहुत कम है। अगेन यहाँ क्रियोसोटम विल वर्क। और यूरिन अगर आता है ना बहुत ऑफेंसिव है, बैड ओडर है, बास आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है। अच्छा, फिर फ्रीक्वेंसी ज्यादा, मैंने बताया आपको, प्रेशर बनता है, उसको भागना पड़ता है और फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा हो जाती है, साथ में बुखार है along with fever, that is a very important symptom। यहाँ क्रियोसोटम काम करेगा, 200 सी दे सकते हैं दिन में 2 बार। तीसरी महत्वपूर्ण दवा है सल्फर। सल्फर में ना जो सल्फर का पेशेंट होता है ना, इसके अंदर ना इचिंग की जो है ना प्रमुख लक्षण आता है, साथ में बर्निंग होती है वाइल यूरिनेटिंग, यूरिन पास करते समय उसको जलन होगी, उसको खुजली भी होगी, इचिंग होगी यूरेथ्रल एरिया में। यूरिन की ना फ्रीक्वेंसी, यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बार बार उसको जाना पड़ता है, स्पेशली एट नाइट, रात को ये फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बढ़ जाता है। साथ में लो बैक पेन देखा गया, लो बैक पेन सिम्टम की बात की थी हमने क्लेप्सियला इन्फेक्शन के साथ, तो यहाँ सल्फर जरूर देंगे। अच्छा, इसमें ना बंदे को यूरिन की क्वांटिटी भी ज्यादा आती है, देयर इज ग्रेट क्वांटिटी ऑफ यूरिन, और कलरलेस रहता है, तकरीबन पारदर्शी पेशाब रहता है, लेकिन उसके अंदर पार्टिकल्स दिखते हैं, उसमें ग्रीस के पार्टिकल्स दिखते हैं, म्यूकस के पार्टिकल्स दिखते हैं, उसके अंदर पस के पार्टिकल्स दिखते हैं। अगर ये कुछ सिम्टम्स हैं, सल्फर इज द नंबर 1 ड्रग ऑफ चॉइस। सल्फर अगेन 200 सी दे सकते हैं। सिम्टम्स के आधार पे टॉक टू योर फिजिशियन, इज द बेस्ट पर्सन टू प्रिस्क्राइब यू दिस मेडिसिन्स। दवाएं दोस्तों और भी बहुत है, लक्षणों के आधार पर दवाओं को चूज किया जाता है। टॉक टू योर फिजिशियन, डॉक्टर की सलाह लेके फाइनल प्रिस्क्रिप्शन लेट हिम डिसाइड कौन सी दवा, क्या पोटेंसी, क्या ड्यूरेशन।
ठीक है। ये 3 जो मैंने दवाएं आपके सामने रखी हैं, ये नंबर 1 दवाएं रहेंगी फॉर ऑलवेज इन सीवियर केसेस जहाँ क्लेप्सियला निमोनिया की इन्फेक्शन हो रही है। याद रखें, अगर ये इसको टाइमली क्योर नहीं किया गया, ये रिकरेंट फॉर्म में आ गया ना, फिर तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसको क्योर करना। दैट्स वाई से कम सून, होम्योपैथी अपनाएं, द सूनर यू कम द बेटर इट इज़ फॉर यू। दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नॉलेज में इजाफा ज़रूर हुआ होगा। डू स्प्रेड दिस वर्ड, वीडियो शेयर करें। दिस वॉज प्रोबेबली द लास्ट वीडियो ऑफ 2022। जल्दी मिलेंगे नए वर्ष में। हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको नए वर्ष की, और आशा करता हूँ नया वर्ष हमारे लिए बहुत ही हेल्दी एंड हैप्पी रहे, खुशियाँ भरा रहे, तंदुरुस्तियाँ भरा रहे, और जुड़े हैं गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। अपने सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों, हाउ टू इम्प्रूव द कंटेंट ऑफ माय वीडियोस। आगे चल के और नए साल में कुछ ना कुछ बेहतर और चेंजेस लाएंगे। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, नए वर्ष में खूब एंजॉय करें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें। गॉड ब्लेस।